का है गो और ये सब गड़बड़ है गो मामला। तब बिना में तो एक बहू की चतुर हती बहुते ज्यादा, बहू की चाची वो बोली पागल इतनी दूर तू ले जाएगी तो कुछ न कुछ बीच में गड़बड़ होगा है। अरे पागल तो यही बांधन हो वो, और बाकी मैयो खुद ढूंढते ढूंढते आती, तू माँ कहीं लेके गई हाँ। अब जो गोपी बोली बहन अपने मन में चालाक तो मैं कम नहीं आती, पर भी जानतो है जाको पालो पत तो है ना। हाँ भगवान करे ते संग को पालो पर है, ऐसी दुआ लगी बाकी के भगवान है पतो लगी, भगवान है पतो लगी के फलानी ज्यादा चालाक बन रही है। भगवान ने कल चल 13 नंबर ले। एक दिन बाकी यहाँ पहुंच गए गोपी के पास में। गोपी के पास में जब पहुंचे जानबूझ करके पकड़ में आ गए, जानबूझ करके। अच्छा गोपी तुम वो लेके चलेगी ना बादना की गोपी, बादना वारी गोपी की तरह घर लेके चलेगी ना? नहीं नहीं मैं बादना वारी की तरह पागल थोड़ी हूं, मैं तो बांधूंगी यहाँ। जब तेरी मैयो है तू नहीं मिलेगो, ढूंढे तो अपने आप आवेगी, तब पता पड़ेगी। गोपी तू है तो होशियार, पर मेरी एक प्रार्थना है। देखे हम तो धोखे ते आ गए ते घर में, तू जानते हम चोरी फोरी तो काहू के यहाँ करता ना। हाँ बोले बहुत साहूकार हो तू, हम जानते तू चोरी फोरी ना कर। बोले हम धोखे में आए, हम सही बता रहे हैं। और सही पूछे तू सही बता में? बोले हाँ। बोले हम तो अपनो ही घर समझ घुस आए जा, अपनो घर। गोपी बोली अच्छा तो अब मेरे घर में और अपने घर में तो फर्क मालूम नहीं पड़ता? बोले नहीं नहीं, तू एक दिन हमारे घर गई तो हमारी मैया ते कह रही थी कहा कि अपना ही घर समझियो और कब आओ करो अपने घर। तो मैं समझी कि जीव घर मेरो ही होगो, मोए का पता को तू माँ कछु और कहते और यहाँ कछु और कहते है। तू इतने मोह बदलते हैं, यहाँ कछु और माँ कछु और, मोए का पता। मैं तो बात ना तू जो कह रही मेरे घर पे, तो मैं समझी जीव घर मेरो ही, और अब तू ऐसे कहने लगी बता। गोपी ने कहा लाला तू कितनी चिकनी चिपड़ी बात बना, लेकिन मैं ठगाई में आने वाली, तूने बहुतों को ठगा है, मैं उन बातों में नहीं आऊंगी। तो क्या करेगी? बोले मैं तो बांधूंगी। तो ठीक है बांध ले, फिर तू ना माने तो बांध चल। गोपी पेड़ ते बांधवे लगी। अब कोशिश कर रही है पर रस्सी छोटी पड़ जाए, फिर कोशिश करे फिर छोटी पड़ जाए, और वहां में जोड़े फिर छोटी पड़ जाए, बांध नहीं पाई। जब थक गई हार गई तब भगवान ते बोली लाला जी तेरी का माया है, मेरी समझ में ना आ रही, ऐसा कोई उपाय है कि मैं तो बांध सकूं? भगवान बोले उपाय तो है, वो तो ने बता दे भैया। उपाय यही है कि पहले तू कहो गुरु के ढेंगे जा, और गुरु ते उपाय पूछ के भगवान कैसे आवेगो बंधन में, कैसे बस में होगो। गुरु के पास जा, गुरु के बिना भगवान बंधन में आने वाला। गोपी बोली कि मैं जाऊंगी गुरु बनाए, और तब तक तू पहुंचेगा अपने घर, इन बातों में मैं आने वाली नहीं हूं। ऐसा उपाय बता कि मैं यहां से कहूं जाऊं नहीं, तू कहूं जाए नहीं, और बंधन में आ जाए। बोले ऐसा उपाय है? तो बोले भाई ये बता। तो बोले बाको दूसरा उपाय है कि तू मुझे गुरु मान ले और तू मेरी शिष्या बन जा, तो मैं ही तो बांधे वो ऐसा सिखाऊंगो। हाँ लाला जे बात तो कहूं तक ठीक है। तो ठीक है मैं तेरी शिष्या, शिष्यस्ते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम। अब तू मेरे को सिखा, मैं तेरी शिष्या हूं।
अच्छा गोपी, लेकिन हम थ्योरी में नहीं कुछ बताते हैं, हम विद प्रैक्टिकल, हम तो अनुभव करके सिखाते हैं। अच्छा ठीक है लाला, तू विद प्रैक्टिकल बता हमें। तो बोले रस्सी हमारे हाथ में दे और तू पेड़ पे खड़ी है जा, तब तो सिखाएंगे, पहले तो बांध के सिखाएंगे, तू सीख जाए फिर हमें बांध दियो। अब गोपी की बुद्धि चली गई, जो तो मामलो कछु गड़बड़ है। भगवान ते बोली लाला जे 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 बात ते हमारी समझ में कम आ रही है। भगवान ने कहा गुरु में शंका करेगी तो तू कबू पार है बीमारी नहीं है। लाला शंका फंका तो ना है, पर तेरे को जो भरोसा ना तो बोले तो फिर तू पार नहीं होगी, सीख नहीं पावेगी। तो भरोसा तो करना पड़ेगा। लाला कछु गड़बड़ तो नहीं करेगा? तू बोल नहीं। तू चिंता क्यों कर रही है? ठीक है, तो पेड़ से खड़ी है गई और भगवान ने एक गांठ तो नीचे पावन के पास में लगाई पेड़ के पीछे, फिर लपेटते गए और कह गए सीख रही है ना? बोले आओ सीख जाइयो आओ, और हाथों संग में ही बांध ले और कंधों तक बांध करके पीछे पेड़ के और जाके और एक घुर्रा गांठ दे दे। सर्रा का बूंद नहीं, घुर्रा गांठ, और ऐसी घुर्रा गांठ दी कि अब कोई दुनिया में खोल नहीं पावे। ये तुम लोगों की शादी होती है ना, वो गांठ तो नेक वैसी होते हाल खुल जाते हैं, और जो बांध तो ही खोल दे तो पैसा लेके, जो बांधता है वही पैसा लेके खोल देता है। लेकिन भगवान जब बांधता है ना तो दुनिया की कोई रिश्वत काम नहीं करती, और ऐसा बंधन होता है कि फिर वो न काऊ पे टूटे और न खूटे। हाँ? गोपी सीख गई कि नहीं बता? कोई कसर तो ना रही ना? लाला मैं सब समझ में आ गई, नीचे गांठ देनी है, लपेट एक फिर ऊपर घुर्रा गांठ देनी है, ऐसे बांधते हैं, तो मैं सीख गई, कोई बात ना है, अब तुम्हें खोल दे। नहीं ला गोपी फिर पूछ ले कोई बात, और कसर वैसी रह गई हो तो पूछ ले। बोले ना लाला सब समझ में आ गई। अच्छा आ गई? बोले हाँ, तो हमारी राम राम। बोले काय की राम राम? बोले जायवे की। बोले खोल तो दे। बोले गोपी क्या करूं, मेरे गुरुजी ने तो बांध वही बांधवा सिखाया है, खोले वो तो सिखाया है। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोरी न छोरी जाए। तोरी न छोरी जाए।
हमारे गुरुजी ने तो बांधवे सिखायो है, खोलबो तो सिखायो ही ना। अब गोपी घबराई कि लाला मेरी बारी में न जाने लोग क्या क्या कहेंगे, जन को बांधे हो जाए हैं, और घरवाए तो मुझे पता स्वीकार ही नहीं करेंगे। लाला मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती आ जाएगी, बदनामी आ जाएगी, मैं दुनिया में जीवे लायक नहीं रहूंगी। और जी तू क्या कर रहा है? भगवान ने कहा दुनिया की चिंता करके, दुनिया की बातों की चिंता करके और मुझे बांधने चले, संभव नहीं है। मेरी तरफ आने के लिए तो दुनिया को और दुनिया की बातों को छोड़ना ही पड़ेगा, एक तरफ की होना पड़ेगा। जो शीश तली पर रख न सके वो प्रेम गली में आए क्यों। भक्ति की लाइन में चलने वाले लोग ये कहें संसार की बातों का भी ध्यान रखना है, संभव नहीं है। यदि संसार की बातों पर ज्यादा ध्यान दिया, लौकिक लोगों पर, संसारी लोगों पर, संसारी लोगों की बातों पर, तो धर्म के मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर कभी आदमी चल ही नहीं सकता। एक संत थे गोवर्धन में, वो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। बोले दुनिया में जब आदमी रहता है तो शरीर में बहुत रोग रहते हैं, लेकिन जब भगवान की तरफ चलता है तो एक ही रोग ज्यादा परेशान करता है। हमने कहा कौन सा वो रोग है, बताओ भाई। तब उन्होंने बताया कि भक्ति की अध्यात्म लाइन में जब कोई व्यक्ति पांव रखता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और सबसे बड़ा रोग बनता है आदमी के दिमाग में, वो फिर आगे नहीं जाने देता। वो रोग नहीं बना तो आदमी आगे बढ़ जाएगा। अरे मैंने कहा रोग कौन सा है तो बताओ। तब उन्होंने बताया सबसे बड़ा रोग, सबसे बोलो बोलो, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। ये बात दिमाग में बैठ गई तो चुपचाप घर बैठियो, तापियो आराम से, जा लाइन में आवे की, जा लाइन में आवे के ले तो एक ही बात होनी चाहिए, क्या सारा जमाना बदनाम करे, चाहे सारा जमाना बदनाम करे, पर मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, चाहे सारा जमाना बदनाम करे, चाहे मेरा समय में पानी पिलाते हैं, इंटरवल में सबके लिए छूट की गई है। ये इन कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी गड़बड़ी है, रोजाना होता है, आज मुझे कहना पड़ा है। ये विघ्न करते हैं, अच्छा नहीं लगता हमें। और ऐसी सर्दी में कोट डुका से मारो, समझ में नहीं आता। हमें जिनका बाजरा की रोटी खाए के आता है, क्या अरहर की दाल खा रहे हैं, क्या पालक को साग खा रहे हैं। अभी इनसे कहो तो सही, हटा यहाँ से फटाफट, जल्दी बाहर, जल्दी।
तुम्हारी भाषा में बोलूं, चपटिया उठाने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। एक बार मेरे पाँव में बार तोड़ भयो का बार तोड़ 42 दिना में ठीक भयो। कितने? 42 दिना में। कारण क्या हुआ, कथा से जोड़ूंगा मैं इस बात को। बार तोड़ में एक गांठ होती है, गांठ। वो गांठ जब तक निकलेगी नहीं तब तक कितने लेप चढ़ाए लो। बार तोड़ ठीक है बारो। अब वो गांठ तब निकले जब कोई डॉक्टर बंगाली जो होता ना, हाँ, इन्हें कर्रो सो हो और बाबे देख के दबाव दर्द तो होगा पर भाई। अब डॉक्टर मेरे चेला रहे, अब वे जो सोचे गुरुजी के दर्द नहीं आ जाए, गुरुजी के दर्द नहीं होए, ऐसी दवाई वे दें पकाई वे की यो जाकी बाकी। 1 महीना है वो। फिर एक डॉक्टर मिलो, मान के गुरुजी ने कर्रो पन्नो पर है वो। मैंने कि भैया 1 महीना है वो, अब तो पन्नो ही पर है वो कर्रो, तू निकाल दे जो होगी सो। बोलो ऐसे नहीं निकालूंगा। मैंने कहा तो वाने 2 बालक बुलाए, वाने में हाथ पकड़ ले 2 जने ने, और 2 जने ने पाम पकड़ ले, और बाने पहले तो सहरा तरह से एकदम सुबह तो एक ऐसा टमाटर सो वो छटके दूर पर। दर्द तो बहुत हुआ। बाकी बाद में तो 6 दिना में सुपड़ा साफ फोरा को एकदम नॉर्मल हो। कहना क्या चाहता हूं कि ये जो मवाद है, ये जो गांठें हैं, ये तब निकलेंगी जब थोड़ा सा दर्द सहन कर लेंगे हम, लेकिन उसके बाद हम स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई मवाद हो, कोई गंदगी हो, कोई दुष्कर्म हो, कोई पाप हो, तो भगवान ये बदनामी करने वाले लोगों को तैयार करता है, और बदनामी करने वाले लोग हमारे पापों को खाते हैं, हमारे दोषों को खाते हैं। हम भाई सहन कर लेंगे तो ज्यादा खा लेंगे, वे तो जल्दी ठीक है जाएंगे, और हम काउन ने को फोरा छियो और हम टूट के पड़े तो बैठो, काउन ने को फोरा छियो और हम टूट के पड़े तो ठीक होने वाला
लटका ही डोलो भाई, फिर परेशान ही डोलो। इसलिए तो कहा कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों होत। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करत सुभाए। और निर्मल कैसे कर दिया, इसे जरा तुम कहो तो मैं खोल दूं। अरे बोलो तो सही, जल्दी तो नहीं है तुम्हें कोई। अच्छा ठीक है, बस पानी पीवे को टाइम है बहुत, नेक देर बीच कर लेंगे। आओ कोई डुकास हो तो ना, आओ ठीक है, तो 5 मिनट 10 मिनट बाद करेंगे। एक बात कह देनी, समझ में आ गई तो कल्याण हो जाएगा, सब फोरा फूट जाएंगे। बात तो जो यहाँ बगल में होते वो क्या होते, हाँ कख्यावरी कहता है, कछु गांगन कहता है, कागा कहता, सब खत्म हो जाएंगे। मानस रोग कछुक में गाए हैं, समझना बात को। एक राजा था, उसको सपना आया कि गोबर के पहाड़ हैं और गोबर के पहाड़ों में वो फंस गया है और उनमें अंदर जा रहा है, डूब रहा है, नाक में गोबर, आंख में गोबर, मुंह में गोबर भर रहा है और फड़फड़ा रहा है। और उसका सपना एकदम टूटा तो उसको पसीना आ रहा था, बड़ा घबराया हुआ। वो सीधा अपने गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव इतना भयानक सपना आया कि मैं मरो नहीं, सवरे कर्म है गए। और काश में नींद में नहीं हो, सपने में नहीं होता तो जन का होता, वो तो भला हो गए। बोलो बोलो, सपनों। गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव ने ध्यान लगा करके देखा इसका कारण क्या है। गुरुदेव ने ध्यान लगाया तो देखा और उसको बताया कि सुनो, इसका कारण तुमने कभी पहले गोबर का दान तो नहीं किया। उसने कहा मैं गोबर का दान क्यों, गोबर भी कोई दान की चीज है का। बोले याद करो। तो उस राजा को ध्यान आया, वो रोजाना सुबह 10 बजे तक दान करता था, जो भी दरवाजे पे आता था तो लाइन लगती थी। एक दिन क्या हुआ, उसे दिमाग की कोई टेंशन था, गुस्से में था वो, और दान का समय पूरा हो गया। तब एक भिखारी आया तो सामान सब खत्म कर दिया उसने, जाने ही वाला था, तब तक भिखारी आया, वो गुस्से में था। तो उसने गोबर का चोट उठा के पटक दिया कि ले, टाइम से आते नहीं है, सुबह से बैठा हूं, गोबर पटक दिया। अब हम जो भी दान पुण्य करते हैं वो बढ़ता चला जाता है, अनंत गुना होता है। तो दान पुण्य जो किया तो उसमें गोबर चला गया, तो वह गोबर के 7 पहाड़ बन गए, बड़े बड़े के 7 पहाड़। गुरुजी ने कहा कि भाई राजन, वे 7 पहाड़ हैं। तो बोले जी असली में मुझे भोगने पड़ेंगे। बोले दान असली में किया है तो भोगने भी असली में पड़ेंगे। ये तो तुम्हें एक संकेत दिया गया स्वप्न माध्यम से। बोले जी तो बहुत बुरा है वो मेरे आतंते, अब क्या करूं, कोई उपाय बताओ। बोले शुभ कर्म से अशुभ कर्म नष्ट नहीं होता। एक बड़ी काम की बात आपको मैं कर रहा हूं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोट शतैरपि। उपनिषदों में कहा है कि शुभ कर्म का फल सुख मिलेगा और दुष्कर्म का फल दुख मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शुभ कर्म से हम दुष्कर्म को बंटवारा करके काट लें न। तो बोले अशुभ कर्म के नष्ट करने के और तरीके हैं दूसरे। उनमें से एक तरीका है, जरा और खोलना पड़ेगा मुझे। जैसे काऊ बाप ने अपने बेटा में 50 चप्पल मारी गुस्से में आकर के, 50। अब बेटा उठाए कि एक मार दे और वो कह के एक कम कर ले, अपनी नमते संतोष करोगे तुमने 49 ही मारी, ऐसा हो जाएगा? बोलो नहीं होगा। क्योंकि बाप की 1 लाख चप्पलें भी बराबरी नहीं कर सकती
बेटे की चप्पल उछालना मात्र ही। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही शुभ कर्म और अशुभ कर्म जो है उनका विभाग अलग अलग है, मिट नहीं सकता, भोगना पड़ता है। किंतु महापुरुषों के पास कुछ ऐसी युक्तियां होती हैं कि उसे बांटा जा सकता है। संत ने बताया कि यदि तुम एक मेरे कहने से काम करो, बोले क्या करूं? ऐसा कोई काम करो कि जाते तुम्हारी बदनामी हो। बोले बदनामी तो क्या होगा? कि जो व्यक्ति तुम्हारी जितनी मात्रा में बदनामी करेगा वो गोबर बा के हिस्सा में उतना उतना चले जाएगा। बात समझ में आ रही? उतना उतना गोबर उसके हिस्से में चला जाएगा और तुम बहुत हल्के हो जाओगे। यानी ऐसा क्या करूं? बोले समाज की ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाओ। बोले आप ही बताओ। तो तुम एक काम करो, गांव का जो मेहतर है ना, बोले हाँ, उसकी लड़की को अपने महलों में रख लो। तो जो जैसी बुद्धि के लोग होंगे वैसे ही सोचने लगेंगे, फिर अपने आप बुराई चालू हो जाएगी। हाँ बोले जी बात ठीक है। तो उसने गांव का जो मेहतर था, नगर का जो मेहतर था, उसकी बच्ची को, जवान बच्ची थी, रख लिया। एक आध दिना, 4 दिना, 6 दिना तो ठीक ठाक सोई खुशफुसाहट शुरू है गई। बोले राजा की तो बुद्धि भ्रष्ट है गई भाई। अब यहाँ बात चले, माँ बात चले, धीमे धीमे मंत्रियों तक आई, मंत्रियों से राजा तक आई। राजा को तो पता ही था कि इसीलिए मैं कर रहा हूँ। वो बड़ा खुश हुआ। जबकि आदमी अपनी बदनामी से दुखी होता है, लेकिन राजा अपनी बदनामी से, समझना, ऐसे जो भक्त इस मामले को जान जाएंगे कि हमारे पाप खर्च है रहे हैं, बटे रहे हैं, भार कम एरो है, तो उनकी जब बदनामी होती है तो वे जानते हैं इस मामले को, वे तो खुश रहते हैं कि जी मवाद बट रहा है, निकर रहा। कष्ट तो होगा थोड़ा सा, क्यों बदनामी किसी को अच्छी नहीं लगती, थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन समझदार को कष्ट नहीं होगा। समझदार तो सोचेगा जितना घट जाए उतना ही, और जी नाम और बदनामी के चिपक थोड़ी रहेंगे हैं। जितना खर्च हो जाए, जितना बांटने लोग उतना ही बढ़िया। तो खूब राज्य में बुरी बुरी चर्चाएं, यूं एगो त्यों एगो, जी है वो है, बहुत सारी बातें चली। लेकिन राजा के कान जो है सुनते सुनते परेशान है गए। तो गुरु जी के पास आए, गुरुदेव आपने बताई चल तो रहा हूं, पर खुशी होते है पर लेकिन झिलियो ना रहो, बड़ी मुश्किल पड़ रही है। तो बोले उन्हें देखियो कितनो रहेगो, कितनो खर्च आएगो। तब राजा ने जब निवेदन किया तो गुरुदेव ने ध्यान लगाया, तो वहां तो 6 पहाड़ खर्च है गए, बट गए दुनिया में। एक पहाड़ अब उधर, अब क्या करें? तब राजा गुरुजी ने कहा कि अभी तुमसे जो दूर के लोग हैं ना, बिनकी बुद्धि चल रही है। नजदीक वाले जो तुम्हारे विश्वास पात्र हैं, वे तो जानते हैं कि हमारा राजा अभी सही है, और वे जब तक सुनेंगे और करेंगे नहीं तब तक ये पहाड़ नहीं बटेगा। बोले बिन के लिए क्या करूं? बोले कछु और ने कर रही प्रक्रिया अपनाओ। तो वह लड़की लेके पूरे नगर में संग संग घुमाए लाओ। अब तो जो नजदीक बारे आते बोले कि भैया हम अब समझ गए, हम तो वैसे ही समझ रहे, पर बात कहूं तक सही है। अब बेव बुराई करवे लग गए। बाकी बात फिर गुरुजी के पास जब पहुंचा, फिर गुरुजी ने ध्यान लगाया तो 7वां पहाड़ भी खर्च हो गया था। एक डकूला बचो, एक कतना छवरा डला, एक पला आलू बीनता है माँ में जो कतना आमद है, ऐसो एक पला गोबर को बचो, जबकि डार्यो एक चौथ हो केवल। गुरुदेव ये एक ढकूला कैसे बच गो, ये खर्च क्यों नहीं भयो? गुरुदेव ने बताया कि तुम्हारे राज्य के फलानी जगह पर एक धोबी है, वो तुम्हारी बुराई न अभी उसने की है और न कानों से सुनी है, अलग अलग रहता है। यदि वो और नेक मोहते या तो कुछ कह दे या काननते
सुन ले, सुनने वाला भी गुनहगार हो जाता है, क्योंकि सुनने वाला नार यूं तो हलावेगा, यूं हलावेगा तो कहा जाओ हाँ ही है जाएगी, वो भी गुनहगार हो जाता है। बोले वो यदि तुम्हारी के या तो सुन ले या नक मौती कर दे तो तुम्हारा ये एक जो डला बच्चो है ये भी खत्म हो जाएगा। राजा बोले जी कैसे हो? गुरुजी ने कहा कि वेश बदल के चले जाना, अपनी तरफ से चर्चा शुरू कर देना, कछू तो हाँ ना मोह में थे करे। राजा बोले ठीक है। अब राजा वेश बदल करके उसी के दरवाजे पर पहुंचा कि भैया पानी पीना है हमें। वो पानी लेकर के आया। पर सबसे पहले कही कि देखो भाई साहब आप जो भी हो, मैं फलाने समाज से हूं, आपको बाद में फिर बुरा लगे। राजा ने कहा अब काऊ समाज को पी लो, कछू पी लो, कैसे करो, तुम्हारे राज्य में तो जो गड़बड़ है रही है ना, तुम्हारे राज्य को जो राजा है भाई को ना जानतो है, अब जब कसरकार है गई है तुम्हारे नगर में। वो धोबी देखने लगा घूर घूर करके, ये राजा बोलता चला जा रहा है, न तो धोबी यूं कर रहा है और न यूं कर रहा है, बस सुनता चला जा रहा है। राजा ने बहुत देर बात करके कही कि अरे भाई कछू तो बोल। तो धोबी ने कही महाराज वो गोबर को ढकूला तो तुम ही खानो पड़ेगा। मैं बांटने वाला, हाँ तुमको ही खाना पड़ेगा। ये श्लोक है, अपमानात् तपसो वृद्धि सम्मानात् तपसक्षय। जब कोई व्यक्ति किसी का अपमान करता है, बदनामी करता है, निंदा करता है, उसके पापों को अपने हिस्से में ले लेता है। सम्मानात् तपसक्षय, जब कोई किसी व्यक्ति का सम्मान करता है, पूजन करता है, प्रशंसा करता है, प्रार्थना करता है, तो उनके पुण्यों को अपने में ले लेता है। भाई अपने यहाँ संत आते हैं तो क्यों आरती करते हैं, क्यों पूजा करते हैं, क्यों माला डालते हैं, क्यों सम्मान करते हैं? इनकी कमाई में तो थोड़ा सा हमें भी प्रसाद मिल जाए। तो संतों के दोनों तरह के लोग रहते हैं, अपमान करने वाले भी और बोलो सम्मान करने वाले भी, दोनों तरह के रहते हैं। तो संत तो फापानंद रहते हैं, दोनों अपनो अपनो बांट लेता है, अपनो अपनो जैसो जैसो, अरे जैसी जाकी चाकरी तैसो ताकू दे, राम झरोका बैठ के सबको मुजरो ले, और जैसी जाकी चाकरी तैसो ताको दे। इसलिए मैं तो आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में। कौन सी राह में? जलेसर से आगरा की राह में नहीं, यहां से और वहां की राह है। मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके, कर ले। दुनिया की चकाचौंध में जी
सब दुनिया कमाई में लग रही है, लेकिन हर आदमी की कमाई अपनी अपनी अलग है। जो दुनिया की कमाई में लगे हैं बिन की नजर में तो तुम पागल हैं? और जो तुम जा क्षेत्र में कमाई कर रहे हो तुम्हारी नजर में है, बोलो तो करो, बेपागल हैं। अब परेशानी तो हमारी है, हमारी समझ में ना आए थे कि जन हम पागल हैं कि जन तुम पागल हैं। वो कहते हैं हम पागल और हम कहते हैं वो पागल, मगर समझ में नहीं आता हम पागल या वो पागल। लेकिन अपन तो एक बात से संतोष कर लेते हैं, पागल तो हम हैं लेकिन हमारी महफिल के रंग तो देखो आकर के हैं, यहाँ की रौनक तो देखो, यहाँ की मस्ती तो देखो। पागलों की महफिल में आनंद भरे लक्ष्य हैं, पागलों की महफिल में आनंद भरे लक्ष्य हैं। होए दुनिया वाले होशियारो, हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। अब काई मुंह में टुकुर टुकुर देख रहे हो, जाओ पानी वानी पिया।